कि सबसे पहले ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसके लिए हमें शेप्स में जाना है और इस शेप को लेना है। आप देखिए, हॉलो सर्कल, ओके, मिडल एंड मिडल सेंटर, ओके, और लगभग आपको इसे इतना देना है। ओके, देखिए आपको अगर आइकॉन यहाँ पर प्लेस करना है तो आप इसका साइज़ देख ले कि कितना बड़ा आपको आइकॉन देना है। ओके, अगर ये आपको छोटा लग रहा है, हमारे हिसाब से ये एवरेज है। ओके, आप चाहे तो इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि आइकॉन आपको यहीं पर देना है। ओके, तो आइकॉन के हिसाब से ये ठीक है। और कलर हमारे पास में, कलर हम कलर स्कीम से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर 5 है। तो अगर किसी एक पार्ट को आपको हाईलाइट करना है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी पार्ट को हाईलाइट नहीं करना है तो क्लाइंट की ओर से आपको 6 कलर पैलेट मिलेंगे। और अगर वो नहीं भी मिलते हैं, ओके, और आपको सिर्फ 5 जो प्राइमरी कलर है वो मिलता है और हाईलाइट कलर मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स का कलर मिलता है, तो भी इसके ज़रिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इतने में ही हम कलरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, कलरिंग तो हम बाद में करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये पार्ट से लेने हैं। ओके, तो ये देखिए ये कैसे बना हुआ है, ये है राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसे बनाया है। तो राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेंगे, ये रहा। इसे आपको लगभग यहाँ तक ले जाना है। ओके, वो बाद में हम जो भी हमें क्रॉप करना है वो हम बाद में देखेंगे। एंडिंग फेस आप कितना कर्व रखना चाहते हैं वो देख लें। और साइज आप थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि आपका कंटेंट ज़्यादा नहीं है। ओके, ये देखिए सिंगल लाइन कंटेंट है। तो अब आप पहले देख लें कि क्या ये सही रहेगा। ओके, ये जो दूरी ये बिल्कुल सही रहेगी। ओके, इसे हमें देखिए आप कोई भी एक डिस्टेंस सेलेक्ट करें। ओके, क्योंकि हमें इसे बॉटम में नहीं देना है क्योंकि बॉटम में आपका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएगा। ओके, तो आप इसे किसी भी एक पार्ट को, ओके, ट्रांसपेरेंट कर लें। और इसे आप छोटा करें। ओके, थोड़ा आपको ऊपर ले जाना है। ये देखिए ये डिस्टेंस बिल्कुल सही है। एक बार हम देख लेते हैं, लगभग ले लेते हैं इसे यहाँ पर। ओके, और ये जो हमने डिस्टेंस लिया है इसी डिस्टेंस को हमें टॉप में भी पुट करना है। तो ये आपका स्लाइड फ्रेम रहा और इसे आप टॉप में ले जाएं। ये आपका देखिए टॉप आ गया। इसे आप यहाँ करें और अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा छोटा है। ओके, तो इसकी हम देख लेंगे हाइट 1.36 कॉपी। और देखिए अभी आपको क्या करना है, डुप्लीकेट और कर लीजिए और आप इसे बॉटम में अलाइन कर लें और अब आप इसे लेफ़्ट में अलाइन कर ले। ओके, ये आपके 3 पार्ट रहे, इन्हें कट कर ले, इसे आप डिलीट कर लें, पेस्ट कर लें और आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करें वर्टिकल। ओके, ये देखिए ये आपको डिस्टेंस मिल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप इतना डिस्टेंस नहीं रखना चाहते तो आप इनका साइज थोड़ा छोटा करें। ओके, लगभग इतना। ये आपका डिस्टेंस और ये आपका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। स्पेसिंग तो अभी ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस रहा, इसी को हम बॉटम में ले जाते हैं और ये देखिए परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि इसे इस प्रकार से कर लेना है और अभी आप तीनों में ट्रांसपेरेंसी डालेंगे और इसे आप ले जाएंगे। देखिए हमारा जो स्लाइड फ्रेम है वो कहीं चले गया है, तो हम अपना स्लाइड फ्रेम फिर से ले लेते हैं। ये स्लाइड फ्रेम है।
और आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट है ओके, इन्हें ले जाना है लगभग यहाँ पर। ओके, इस पार्ट को आपको ले जाना है लगभग यहाँ पर। तो आप किसी भी एक पार्ट पर काम करें अभी फ़िलहाल में। यहाँ पर आपको जाना है, एक आउल शेप लेना है, और इसे आपको मिडल अलाइन करना है, सॉरी मिडल। और यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर हर साइड से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, थोड़ा आप इसे छोटा करें, लगभग इतना, और थोड़ा इसे आप सामने ले जाए ताकि हर तरफ से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए। ओके, ये आप देखें, ये आप देखें, ये आप देखें। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसे आपको सब्सट्रैक्ट, यानी देखिए आपको सब्सट्रैक्ट करना है इस पार्ट में से इसे। तो आप फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं या आप ये देखिए सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसे आपको मूव करना है यहाँ तक। ये देखिए, ये जो स्पेस है ये दोनों से बराबर रहना चाहिए, दोनों साइड से बराबर है, या फुल जूम इन करके करें। ओके, और अब आप यहाँ जाए और इस पार्ट को आपको, ये देखिए जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर का एंगल आपको कितना रखना है, इसकी आप एक कॉपी निकाल लें और इसे आप पहले क्रॉप कर लें। कहाँ तक? यहाँ तक हमें क्रॉप करना है। यहाँ पर आप गए, ये आपने लिया और इसे, ये जो आपका शेप है ओके, स्लाइड फ्रेम है, स्लाइड फ्रेम तक हमें लेना है और इसे हमें पूरा कवर कर लेना है, क्योंकि हमें इतना क्रॉप नहीं करना है। ओके, ये हिस्सा हमें अलग करना है। तो आप इसे सिलेक्ट करें, इसे और फ्रेगमेंट। ओके, तो ये जो आपका हिस्सा है ये अलग हो गया और ये हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका शेप है इसे आपको, ये जो आपने एंगल इसे दिया है, ये एंगल, ये देखिए ये एंगल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेबल पोजीशन में एंगल, इसे हमें थोड़ा और ज़्यादा क्रॉप कर लेना है। ओके, और आप इसे आप टॉप में ले जाए और इसे आप ले जाए लेफ्ट में, ये जो स्लाइड फ्रेम है, और आप इसे सेलेक्ट करें और इसे सेलेक्ट करें और आप यूनियन कर दें। ओके, ये देखिए वर्डिंग्स आप टाइप करके देखिए। ओके, सब कुछ सही है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके कैरेक्टर्स है वो उल्टे टाइप होने लगते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके हमें 3 पार्ट्स निकालने। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और थर्ड वाला जो है, चूँकि आप एक बार पोजीशन ले चुके कि आपको कहाँ रखना है। ओके, तो शायद ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुका है शायद। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये डिस्प्लेस हो चुका है अपनी जगह से। तो इसके लिए अभी आप क्या करें, इसे थोड़ा थोड़ा नैरो कर ले। ओके, और आप इसे यहाँ पर प्लेस कर दें। डिस्टेंस इक्वल है, थोड़ा आप सामने कर लें। ओके, ये आपका डिस्टेंस इक्वल है। तो सेम इसी पोजीशन पर हमें नीचे रखना है। तो हमें क्या करना है, आप इसका एक डुप्लीकेट निकाल लें, यहाँ ले जाए बॉटम में। ओके, और इसे अब आपको डिलीट कर लेना है। ये हम पोजीशन जमाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इसे आप देखेंगे तो ये भी आपको एकदम, देखिए अभी भी ये सही नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सामने, देखिए तीनों, ये जो आपके दोनों हैं ये एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो आपके दो हैं, देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप उसे अंडो कर ले, उसी की पोजीशन में रख लें। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें वर्टिकली, इन तीनों को आप ग्रुप करें और अब आप इसके मिडल में कर दें इसे। ओके, ये मिडल रहा। अब आपको जो पोजीशन है वो एकदम सही मिलेगी। ओके, देख लेते हैं हम। ये देखिए इसकी पोजीशन आप देखें,
इसे आप थोड़ा सामने कर लें और ये आपकी पोजीशन, ये आपकी पोजीशन सही है। और आप इसे क्या करेंगे कि इसे आपको बैक करना है और इतने में इसे रखना है। ओके, अब आप देखेंगे तो ये जो आपका पार्ट है, ओके, ये जो आपका पार्ट है ये बाहर हो रहा है, स्लाइड फ्रेम के बाहर हो रहा है। तो आप इसे क्रॉप करें। ओके, अभी आप इसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो कर्विंग है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये देखिए ये एक अलग से शेप है यहाँ पर। ओके, तो आपको इसे बॉटम अलाइन कर लेना है और इससे थोड़ा आपको गैप नहीं रखना। और ये जो तीन आपके शेप है, इन तीनों शेप को आपको करना है यूनियन। ओके ओके, अब आप वर्ड ओके टाइप करके देखें, कैरेक्टर एकदम सही है, डिस्टेंस एकदम सही है, आप देख लिए। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं तीन को आपको ग्रुप करना है। इसकी आपको एक कॉपी लेनी है और आपको रोटेट करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आपको इसे देखिए, अगर हम गड़बड़ देखें तो ये जो इसका सेंटर है, ओके, और ये जो आपका स्लाइड फ्रेम है, इसका ये दोनों का सेंटर एक नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर आप देखें तो ये आपको फिट दिख रहा है और ये आपको थोड़ा बहुत मूव दिख रहा है। ओके, तो आप उसे एडजस्ट करें। तो उसे हमने एडजस्ट किया यहाँ पर। ओके, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने उसे एडजस्ट किया है, दोनों को सेंटर में कर लिया। ओके, ये आप देखें एक ही पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिए आप। अब इसे हमें, ये तो आपका एडजस्ट पहले से ही है। ये आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेंटर में नहीं है। ओके, ये जो शेप है आपकी इसके सेंटर में नहीं है। तो आपको इन दोनों पार्ट्स को लेना है क्योंकि ये इसी की कॉपी है। और अब आपको इसे थोड़ा ऊपर मूव करना है। ये देखिए ये आपका हो गया। और ये देख लेते हैं, तो आपका सेंटर में है ही और ये भी आपका फिक्स है। ओके, तो ये जो आपके तीनों शेप है, सबसे पहले आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले वर्टिकली क्योंकि आपने इसे थोड़ा ऊपर किया था। ओके, और इसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले वर्टिकली क्योंकि ये जो सारे शेप है अलाइन है एक दूसरे से। आप इसे आपको क्या करना है, इसे आपको ले जाना है स्लाइड फ्रेम के कॉर्नर तक। ये अगर अभी आप देखें, इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें तो ये सही है। और ये जो पार्ट है ये काफ़ी सामने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये जो पार्ट है, ये हमने जो फ्रेगमेंट किया था उस फ्रेगमेंट के समय में शायद हमने सही एडजस्टमेंट नहीं किया होगा। तो इतना जो पार्ट है ये बाहर की तरफ है आपके स्लाइड फ्रेम से। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पार्ट है, ओके, ये इतना ही पार्ट जो है वो आगे की ओर निकल चुका है क्योंकि ये अपने स्लाइड फ्रेम में पिक्सल परफेक्ट है। तो इसे हमें क्या करना है, इसे आपको एडजस्ट करना है। ये आपका एडजस्टमेंट हो चुका है और ये जो आपके पार्ट्स हैं इसे आपको रिमूव कर लेना है दोनों से ही। कभी कभी हो जाता है। फ्रेगमेंट, ये देखिए ये जो आपका पार्ट है अभी आप इसे यहाँ ले ले। और अब आप इसे यहाँ ले ले और तीनों को आप यूनियन कर दे। ओके, ये जो आपका पार्ट है इसे आप डिलीट कर लें। अब आप देखिए ये ठीक है
और ये काफ़ी आसान है एक्चुअली। ये हमने फ्रेगमेंट करते समय सही से चीज़ों को सेटअप नहीं किया था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। एक आपको शेप लेना है, इस शेप को आपको लेफ्ट और इसे आपको यहाँ तक ले लेना। ओके, तीनों शेप को आपको यूनियन कर लेना है और इसे आपको रिमूव कर लेना। अब आप देखें तो ये एकदम सही है। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए, अगर आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जो आपका पार्ट है ये ऊपर की ओर है और यहाँ से ये नीचे जा रहा है। ओके, तो आपको करना क्या है कि इसे आपको फ्रेगमेंट करना और इसे आपको फ्रेगमेंट करना, और ये जो पार्ट है, ये जो इसके नीचे का पार्ट रहेगा ये भी फ्रेगमेंट हो चुका होगा, क्योंकि ये जो आपका शेप है इस शेप के ऊपर से जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो ये जो इंटरसेक्शन है ये तो फ्रेगमेंट हो चुका होगा, और ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है इसे आपको बैक कर लेना है। ओके, कैसे वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अभी सीरीज़ देखिए, जो सबसे पहला आपका डिज़ाइन पार्ट है वो ऊपर से जा रहा है, उसके बाद में ये जो है ये नीचे से जा रहा है। ओके, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भी नीचे से ही जा रहा है, तो ये ऊपर से ये नीचे से। ओके, तो आप मिडल वाला जो पार्ट है वो किसी भी एक फॉर्मेट में आप सिलेक्ट कर लें कि आपको ऊपर से ही देना है या नीचे से देना है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे भी नीचे से दे दिया है। तो हम अपने ओरिजिनल शेप में जाएंगे और इसे आपको क्या करना है, अभी इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले आप इसे कॉपी कर ले। किसे आपको कॉपी करना है, देखिए इसे, क्योंकि हमें बार बार क्रॉप करना पड़ेगा। और एक शेप आप लें, इसे ले और इसे ले, और आप इसे करें फ्रेगमेंट। ओके, हम एक्चुअली कलर ले लेते हैं दूसरा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। इसे आप पहले सिलेक्ट करें, इसे फ्रेगमेंट। ओके, तो ये तो हमारा शेप कोई काम का है ही नहीं, इसे आप रिमूव कर लें, इसे और इसे। ओके, और ये जो आपका सर्कल है इसे भी हमने कॉपी किया था, तो आप इसे भी रिमूव करें और इसे आप बैक कर लें। ओके, अब आप देखिए कि ये जो पार्ट है आपका ऊपर में रहना चाहिए, और ये जो पार्ट है ये देखिए ये आपका नीचे रहना चाहिए। ओके, अगर आप इसे ना भी दिखाए तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसे बैक कर ले। ओके, तो ये देखिए आपको पहला मिल चुका। अब ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, और ये भी जो पार्ट है वो अलग है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन तीनों को तो आपको सामने दिखाना है। तो ये बैग, अगर ये पार्ट अगर बैक भी जाता है तो बैक में भी देखिए, बैक में भी ऐसा ही दिखेगा। ओके, तो आपको इसे, ये जो आपका होल पार्ट है यहाँ देखिए, ये होल पार्ट इसे और इसे और इसे आपको करना है यूनियन। ओके, ये आप देखें। अब आपका जो सेकंड पार्ट है ये देखिए, यहाँ पर आपने ऊपर से दिखाया, अब इसे हम दिखाएंगे नीचे से। मीन्स ये पार्ट हमें क्रॉप नहीं करना है, इस पार्ट को हमें, ये जो पार्ट यहाँ से क्रॉप होगा इंटरसेक्शन से, तो इसे हमें बैक करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टॉप से था, अब यही हमें बॉटम से करना है। तो आप इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें, फ्रेगमेंट। ओके, और देखिए हम यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ओके, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, तो हमें क्या करना है कि इस पार्ट को टॉप में रखना है और इसे हमें बैक करना है। ओके, ओके, ये क्रॉप हो चुका है, तो सबसे पहले आप इसे डिलीट कर लें और जो आपने कॉपी किया था उसी शेप को आप प्रेस कर लें और बैक कर लें। ओके, देखिए अभी आपको इस पार्ट की ओर ध्यान नहीं देना है। ओके, आप जिस शेप पर काम करें उसी शेप पर आपको ध्यान देना है, वरना आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये जो पहले का शेप है
परफेक्टली इसके ऊपर काम कर लिया है। ओके, जब हमने इसे बैक किया, क्योंकि हमने अगला शेप क्रॉप किया और फिर से हमने बैक किया, तो ये फिर से ये जो पार्ट है ये फ्रंट में आ गया, तो इसे हमें बैक कर लेना है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि सारा काम हो चुका है। लास्ट में है ये एडजस्टमेंट हम देखेंगे। इसे आपको बैक करना था। ओके, और ये देखिए इसे आप और इसे आप यूनियन कर लें। यूनियन क्यों कर ले? क्योंकि ये फ्रंट में दिख रहा है। ओके, चाहे ये बैक हो लेकिन ये फ्रंट में ही आपको दिख रहा है। अभी आपको दिखाई ये फ्रंट में दे रहा है। ओके, तो ये देखिए अब हमें ये मिल चुका है। एक सेकेंड, इसे हम बैक कर लेते हैं। अब आप देखें, और अब आप इसे क्या करेंगे कि या तो आप इसे टॉप से फ्रंट में दे दें या तो बॉटम से, किसी भी एक तरीके से आप इसे दे दें। आप देखिए आपको जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पर सही लगता है कि आप इसे फ्रंट से देना चाहते हैं, फिर आप इसे फ्रंट से देना चाहते हैं, लेकिन देखिए सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, ये आपको समझना है। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे फ्रंट से दे दें, इसे बॉटम, इसे फ्रंट, इसे बॉटम, इसे फ्रंट, इसे बॉटम, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम ये कर रहे हैं। ओके, ये जो आपका शेप है हम टॉप से ही लेते हैं। ओके, तो इसे सेलेक्ट करें, इसे और बैक कर लें और आप इसी के तरफ ध्यान दीजिएगा। ओके, अब टॉप से इस शेप को हमें क्या करना है, ये देखिए इसे हमें कर लेना बॉटम में, क्योंकि इसे हम टॉप से दिखाना चाहते हैं। और आपको इस शेप को, इस शेप को और इस शेप को आपको यूनियन कर लेना है। ओके, ये देखिए, तो ये आपके पास में शेप अवेलेबल है और एक हिस्सा बॉटम में, आप देखिए तो हमने उसे बॉटम में कर लिया है। तो ये आपको जो 3 है, थ्री टेस्ट बॉक्सेस आपको मिल चुके हैं क्रिएटिव स्टाइल में। ओके, अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है कि ये जो है, ये जो हमने फॉलो किया इसे टॉप से, इसे भी आपको टॉप से ही लेना है, इसे आपको बॉटम से लेना है और इसे भी आपको टॉप से ही लेना है। ओके, टॉप से अगर हमें दिखाना है तो आपको इसे बॉटम में करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए ये साइड शेप, ये बैक, और आप इसे और इसे कर लेंगे यूनियन। इसे भी आपको फ्रंट से ही दिखाना है। फ्रंट से आपको दिखाना है तो ये फिर से बैक में जाएगा और ये शेप, ये जो तीनों शेप है ये आपके हो जाएंगे यूनियन। ओके, ये देख लें आप। इसे आपको बॉटम से लेना है। इसका आप कलर पहले डार्क करें, इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें, फ्रेगमेंट, और इसे आपको देखिए, इसे आपको बैक करना है क्योंकि आपको यहाँ पर बॉटम से फ्रंट में दिखाना है। ओके, और ये जो आपके शेप हैं इसे आपको करना है यूनियन। ओके, ये आप देखें तो ये हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो हमें क्या करना था, देखिए अब आप देखें कि इसे हमें टॉप से दिखाना था तो इसे हम बॉटम में कर लेंगे, इसे हमें टॉप से दिखाना था तो इसे हम बॉटम से कर लेंगे बैक, और इसे हमें बॉटम से फ्रंट में दिखाना था तो ये शेप ऑलरेडी एडजस्ट है। ये आपको बॉटम से दिखाना है तो इसे आप बैक करेंगे। ये देखिए हमें फिर से क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस शेप को बार बार डिलीट कर लेते हैं और जब नया शेप पेस्ट करते हैं तो उसे हम बैक कर लेते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है। इसे आपको टॉप से दिखाना है तो इसे आप बैक करेंगे, इसे आपको टॉप से दिखाना है तो इसे आप बैक करेंगे। ओके,
ये आपको आपका शेप मिल चुका है। अभी आपका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक सेंटर आइकॉन देना है, तो सेंटर आइकॉन के लिए एक और हम शेप बना लेंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो आपका शेप है इसे आपको बनाना है। तो इसके लिए हमने एक आउल शेप लिया है। ओके, साइज लगभग इतना रखा है। सेंटर अलाइन किया है, सेंटर एंड मिडल। एक और शेप हमने लिया है, थोड़ा इसे छोटा कर लिया है। ओके, और एक और हमने शेप लिया है, यहाँ पर हम अपना आइकॉन प्लेस करेंगे, मिडल एंड सेंटर। ओके, ये आपने देख लिया। ओके, लगभग इतना। तो अब आप यहाँ पर करेंगे कलरिंग। तो कलरिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप डार्क कलर सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप इससे एक लाइट कलर सेलेक्ट कर ले, लगभग ये। और यहाँ पर आप इससे लाइट कलर सेलेक्ट कर ले, लगभग ये। ओके, तो ये आप देखें, अगर ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए काफ़ी ज़्यादा, अगर अभी आप देखेंगे तो आपको जो कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे जो लाइट कलर्स है उन्हें ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे लाइट कलर हो गया ये, सेकंड इसे इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड करेंगे ये जो आपका थर्ड कलर है। ओके, ये आप देखें। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लाइट कलर ही इस्तेमाल करें। ओके, और यहाँ पर आपको मेन कंटेंट देना है। तो हमने तो यहाँ पर वाइट इस्तेमाल किया, लेकिन हम यहाँ पर देखिए, या तो आप यहाँ पर ये जो हाईलाइट कलर है आप इसे इस्तेमाल कर लें, या तो आप आइकॉन जो है उसे आप पिंक कलर में दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक इससे थोड़ा हल्का कलर, मीन्स ये नो, यहाँ पर आप ले, देखिए एकदम आपको डार्क नहीं करना है, क्योंकि एकदम आप डार्क करेंगे तो ये देखिए कुछ इफ़ेक्ट इस प्रकार का रहेगा, जो कि इफ़ेक्ट आपका हमारा सजेशन है कि आप इसमें ये कलर इस्तेमाल करें। ओके, और यहाँ पर भी आप लाइट कलर ही इस्तेमाल करें। ओके, अब देखिए आपका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आप इस कलर को दे सकते हैं एक ऑप्शन के तौर पे, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कलर डिफरेंस भी आपको लग रहा है। ओके, और यहाँ पर आप कलर इस्तेमाल करें ये। ओके, देखिए अब आपको ये सही लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो शैडो इफेक्ट दिया है, इस वजह से ये आपको और भी अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक हम शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, ये देखिए जो आपका सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर, लेकिन शैडो इफेक्ट अगर आप दे रहे हैं तो ये जो कलर है इसमें शैडो इफेक्ट आपको काफ़ी कम दिखाई देगा। तो शैडो इफेक्ट आपको देना है ये सेंटर वाला। ओके, देखिए बाहर की तरफ सेंटर वाला हो गया, काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो इसे आप ब्लर दें। ओके, ये देखिए आप ब्लर देंगे तो ये लाइट हो जाएगा। ओके, अभी ये काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे। देखिए हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाना है। ओके, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। ये देखिए इतना इतना ही हमें इसे इफेक्ट देना है। 75 कर लेते हैं, इतना इफेक्ट सही है। और यहाँ पर आपको देना है, क्योंकि देखिए ये आपको पार्ट एकदम अलग दिखना चाहिए, तो आप इसमें अगर शैडो इफेक्ट देंगे तो ये पार्ट आपको एकदम अलग दिखेगा। ओके, ट्रांसपेरेंसी आप कीजिए, इसमें बढ़ाइए, एकदम हल्का दिखाना है हमें इसे। और जो ब्लर है, ब्लर को आप थोड़ा कम करें।
2 पॉइंट तक ले जाएं। काफ़ी ज़्यादा ये कम हो गया तो ब्लर को हम इतना ही रहने देते हैं। और ये जो साइज है, साइज ये देखिए ये बहुत ही बारीक यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखेगा। ये सेंटर वाला हमें लेना है, सेंटर। ट्रांसपेरेंसी को आप घटाइए लगभग 85। और ये जो साइज है, अब आपको साइज कम करना है। ओके, ये देखिए आप, अब आप चेक करें, ये जो आपका इफेक्ट है ये सिर्फ बाहर की ओर दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बाहर और थोड़ा अंदर की ओर भी दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइज है, साइज को आप कम करें। ओके, तो ये देखिए ये आपको इफेक्ट दोनों साइड दिखाई देने लगा है। ओके, अब आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ओके, ज़्यादा हमें शैडो इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे तो इस शैडो इफेक्ट को और भी ज़्यादा लाइट कर सकते हैं, लेकिन ये शैडो इफेक्ट अभी ठीक है। ओके, हम यहाँ पर थोड़ी शार्पनेस देने की कोशिश करते हैं। तो शार्पनेस देने के लिए जो ब्लर है आपको इसे घटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको शार्पनेस दिखाई दे रही है। अब हमें और कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, अब हमें कंटेंट यहाँ पर पुट करना है। ओके, तो आइकॉन आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप आइकॉन यहाँ इसे देख लीजिए, अगर आप आइकॉन यहाँ पर देते हैं और कंटेंट अगर कोई भी पड़ेगा तो उसका जो ध्यान है वो डायरेक्ट आइकॉन की ओर चले जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, एकदम पास पास में। आपकी आइज़ को डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आइकॉन दे सकते हैं, और आप चाहे तो आइकॉन यहाँ पर भी दे सकते हैं। आइकॉन आप जब भी देंगे तो आइकॉन आप सबसे पहले आइकॉन और उसके बाद आपको कंटेंट देना है। या तो आप आइकॉन ऊपर दे सकते हैं और कंटेंट नीचे दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने आइकॉन नीचे दे दिया और कंटेंट ऊपर दे दिया, क्योंकि किसी को भी आइकॉन पहले दिखना चाहिए। तो आइकॉन देखने से आपकी जो 50% जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाता है। ओके, तो ये तो हमने क्रिएटिविटी के हिसाब से दिया है। अगर आप इसे देखें तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट दिख रहा है, फिर बाद में आइकॉन दिख रहा है, लेकिन ये क्रिएटिविटी को मेंटेन करने के लिए हमने दिया है। स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं है, लेकिन आप क्रिएटिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आइकॉन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लॉजिक अपने एडमिन से आप कंफर्म करें। ओके, तो कंटेंट हम दे देते हैं। कंटेंट हमारा ये रहा। सबसे पहला कंटेंट कॉपी, कट नहीं करेंगे आप, कॉपी कीजिए हमेशा, पेस्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गई। देखिए अगर आप राइट से अगर आप लेना चाहते तो यहाँ पर दीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ओके, तो इसे आप कट करें, डबल क्लिक करें, कंट्रोल वी। आपको फ्रंट में नहीं देना है, आपको फिल करना है। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करना है। तो ये आपका कंटेंट पुट हो चुका है। अब हमें इसे एडजस्ट करना है। ओके, मार्जिन के साथ में। तो ये अगर आप दो शेप देखें, ये दो शेप, तो इनकी पोजीशन एक ही है। ओके, यहाँ पर आप देखें तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन एक ही है। तो आप इसे अलाइन करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और सबसे पहले तो इनकी जो मार्जिन है उन्हें आप सेम कर लें। ओके, और अब आप देखें कि आपको राइट से मार्जिन एक्सटेंड करना है। ओके, तो आप राइट में मार्जिन दें और आप इसे लगभग सेंटर में कर लें। ओके, 1.1 ये आप ध्यान रखें। अगर आप ये दो शेप देखते हैं तो ये जो दो शेप है इनकी भी पोजीशन एक जैसे ही है। तो इसे हम लेफ़्ट, ओके, लेफ़्ट से एक्सटेंड करेंगे 1.1। ओके, और इसे हम अलाइन करेंगे। आप अपने हिसाब से इसे अलाइन करें। ओके, देखिए आपको दोनों को नहीं, आपको किसी एक को लेना है। सबसे पहले मार्जिन सेम करें और उसके बाद आप एडजस्ट करें। ओके, तो लेफ़्ट इसे लेंगे। देखिए इसका आप डिस्टेंस देखिए, इसका डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस सही है। ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस आपको सेम रखना है। ओके, ये देखिए डिस्टेंस ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये पहले का डिस्टेंस आप देख ले 1.1, इसका भी जो है वो डिस्टेंस ठीक है, लेकिन ये राइट से 1.1। ओके, यहाँ पर आप देख लें तो लेफ़्ट मार्जिन इसे देना है 1 देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो 0.8 ठीक है। ओके, और यहाँ पर भी आपको कितना देना है,
आपको राइट से देना है 0.8। ओके, डिस्टेंस काफ़ी कम आ रहा है तो इसे हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे 1 तक। ओके, तो अभी आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, और इसे भी आप थोड़ा कम करें राइट मार्जिन को। ओके, ये 0.8 कर लें, और इसे आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो इसके लिए जो लेफ़्ट मार्जिन है इसे आपको लगभग ओके ये देख लें आप, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस सेम है। हमने यहाँ पर 0.4 किया है, और यहाँ पर भी आप ये सबसे पहले जो आप इसे रिमूव कर लें। ओके, अगर अभी आप देखेंगे तो आपको ये सारे डिस्टेंस सेम दिख रहे हैं। ओके, अब आप आइकॉन पुट करें। आपका स्ट्रक्चर डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो आइकॉन है वो है आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, सेकंड है एनालाइज रूट कॉस्ट, थर्ड ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, फोर्थ सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, फिफ्थ इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अब आपको इन आइकॉन्स को एडजस्ट करना है। तो अगर आप इस आइकॉन को देखें तो साइज़ तो हमें इतना ही चाहिए। ओके, यहाँ पर देख लें, साइज़ हम ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, ये जो साइज़ है इससे भी हमें छोटा करना है। ओके, तो 0.4 देखते हैं। ओके, ये आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से साइज बेस्ट रहेगा। ओके, देखिए आपको इतना भी छोटा नहीं करना है कि देखने में फिर दिक्कत जाए। साइज अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये आपकी जो डिज़ाइन है इसके शो को ख़राब कर देगा। आप इसे थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं 0.42। ओके, ये ठीक है, और अब आप इसे एडजस्ट करें यहाँ पर। ओके, और 0.42 देखिए साइज सबका एक जैसा होना चाहिए। अब आप देख लें, सबसे पहले तो आप सबको 0.42 ही कर लें। ओके, 0.42। ओके, अब इनका जो साइज़ है वो ठीक है। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपको साइज़ में बड़ा दिख रहा है तो इसे आप थोड़ा स्मॉल करें। ओके, और इससे आप थोड़ा एक्सटेंड करें, और इसे भी आप थोड़ा एक्सटेंड करें, ताकि ये जो सारे आइकॉन हैं ये हमें एक जैसे दिखें। ओके, तो ये जो आपके दो ग्राफिक हैं इसे आप लगभग 0.4 ओके, अब आप साइज़ देखें, ये अगर आप देखें तो ये अभी भी साइज में छोटा ही है। ओके, तो इसे हमें देखिए लॉक आपको करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम देखते हैं। ओके, अब जो इसका साइज है वो ठीक है, और थोड़ा हम इसे ओके, अब इसका साइज ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आइकॉन है, ओके, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। इन तीनों की थिकनेस सेम है और इन तीनों की थिकनेस अलग अलग है। तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम आइकॉन्स चेंज कर ले, या तो आप इसमें विड्थ पुट करें। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये जो आइकॉन्स है ये काफ़ी सूटेबल आइकॉन है इसके लिए। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये आइकॉन सूटेबल दिख रहे हैं, और ये आइकॉन आपको काफ़ी डार्क दिख रहे हैं जो इस स्ट्रक्चर पर सूट नहीं हो रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप इसे चेंज कर ले, क्योंकि ये प्रोफेशनल आपको आइकॉन फील दे रहे हैं। इनकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से इनका जो लुक है इनसे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ पर ये करते हैं कि आप चेंज कर लीजिएगा, हम यहाँ पर इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करें, इसे सेलेक्ट करें,
इसे सेलेक्ट करें, देख लें। ओके, अब आपको इसकी जो थिकनेस है, सबसे पहले तो आप आउटलाइन पुट करें पिंक, और देखिए थिकनेस आपको देखना है कितनी रखनी है। ओके, देखिए अब ये जो थिकनेस है ये ओके। तो आपको आइकॉन्स तो पिंक कलर में नहीं देना है, तो आप आइकॉन कैसे देंगे, या तो देखिए हमने पहले ही बताया सब क्लाइंट के जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर क्लाइंट ऐसा करता है कि उसने अगर आइकॉन का कलर एक ही नहीं रखा है, कंटेंट बॉक्स के कलर के हिसाब से रखा है, तो भी आप वो फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। या क्लाइंट ने अगर कोई सिंगल कलर इस्तेमाल किया है तो उसके लिए आप सिंगल कलर ही फिर इस्तेमाल करें। ओके, और अगर ऐसी कहीं पे भी आपको गाइडलाइंस नहीं दिखती है, या इंस्पिरेशन स्लाइड में भी आपको ये गाइडलाइंस नहीं दिखती है, तो आपको करना ये है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स के कलर के हिसाब से ही उसका आइकॉन रखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसे सिलेक्ट करें और इसे, क्योंकि इन दोनों का कलर एक ही है। ओके, आप कोशिश करें कि सिर्फ यही सिलेक्ट हो, और इसका जो कलर है आप रखेंगे ये। ओके, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसमें हमने जो आउटलाइन डाली थी, आउटलाइन थी पिंक, तो आउटलाइन का कलर भी हमें यही करना है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको ये जो कलर से इनमें फिल करने हैं। ये देखिए ये हमने कलर एडजस्टमेंट कर लिया है। ओके, अब हम इसे अलाइन करते हैं। अलाइन करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका आइकॉन है, ये जो आपका सर्कल है, ओके, ये देखिए ये सर्कल इसके सेंटर में आना चाहिए, और साथ में ये जो आपका शेप है इसके भी सेंटर में ये रहना चाहिए। ओके, तो ये जो आपकी लाइन है ये आपको बताएगी सेंटर। ओके, तो हम प्लेस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक सेंटर आइकॉन लेना है, तो आपको अगर मेन आइकॉन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको टाइटल देखना होगा। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे माइंड का। ओके, ये जो ब्रेन है आप इसका आइकॉन दे सकते हैं, या तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इसके लिए आप ये जो टूल बॉक्स है, ओके, इस टूल बॉक्स को भी आप मेन आइकॉन दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ब्रेन का रहेगा। और आप जब भी आइकॉन आप देंगे तो एक ही आइकॉन को आप 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आइकॉन चेंज कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ओके, आप लाइट बल्ब का भी आइकॉन इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये भी देखिए ये वही आपको बता रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ओके, आप देखिए आप इसे भी दे सकते हैं, आप इसे भी दे सकते हैं, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा उसे आपको देख लेना है। तो हमारे हिसाब से तो ये आइकॉन हमें ठीक लग रहा है। ओके, लाइट बल्ब का, और इसकी थिकनेस भी ठीक है। इसे आप इस्तेमाल कर लेंगे, कन्वर्ट कर लीजिएगा PNG टू SVG में, और आप इसे इस्तेमाल यहाँ पर कर लीजिए। और इसे अब आप दे दें हाईलाइटेड कलर में। ओके, ये आपका हाईलाइटेड कलर रहा, जो भी क्लाइंट ने आपको हाईलाइटेड कलर दिया है उसे। और इससे आप थोड़ा एक्सटेंड करें, क्योंकि ये देखिए ये जो आपका मेन आइकॉन है इसे आप अगर ये 0.5 है तो इसे आप थोड़ा 0.7 या 8 आप रखिए। ओके, थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे हम। ओके, अब ये एकदम ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा आप कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओके, और आप इसमें अलग अलग कलरिंग भी करके देख सकते हैं। ओके, सॉरी हमने टाइटल यहाँ पर पुट नहीं किया है, इसे आप डिलीट कर लें। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अभी हमारे पास सबटाइटल कुछ नहीं है तो आप सबटाइटल रिमूव कर लें, इसे भी आप रिमूव कर लें। ओके, यहाँ पर आप नंबरिंग दे दीजिए, ये स्टेप 1 2 3 4 5 6। ओके,